हमारे वरिष्ठ सहयोगी विकास चंद्रा इस वक्त कन्याकुमारी में मौजूद हैं। अब तक प्रधानमंत्री के साधना को कवर कर रहे थे। विकास जी, भारतीय जनता पार्टी का असेसमेंट क्या है इन 7 चरणों के चुनाव के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का असेसमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से थोड़ी देर पहले कुछ नेताओं से मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि 2019 में जितनी सीटें आई थी पार्टी उससे आगे बढ़ रही है, यानी हम 19 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रहे हैं। वो इसे ये कह सकते हैं कि ये दावा है। कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी प्रत्याशी ये नहीं कहता है कि वो हारने जा रहा है या उसकी सीटें कम होने जा रही हैं। लेकिन हाँ, जो बीजेपी के रणनीतिकार हैं वो इस बात को जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि 2019 में जो स्थिति थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जो लहर था, वो लहर कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दिया। जातीय समीकरण और जातीय संघर्ष ज़्यादा दिखाई दिया। इस बार लोग जातीय समीकरण पर बात करते आए, रोजगार मुद्दा बना इस बार, इस पर लोग बात करते नजर आए। यानी बेरोजगारी को लेकर लोगों में बड़ी गंभीरता थी और लोग चुनाव के दरमियान इस पर बात कर रहे थे। अब ये बीजेपी के लोग स्वीकार रहे हैं कि हाँ, रोजगार के मुद्दे को लेकर के लोगों ने वोट किया है और जातीय समीकरण की बात अब बीजेपी स्वीकार रही है। आप देखें, जब भी चुनाव होता है, ठीक है कि घोषणा पत्र और संकल्प पत्र आते हैं, लेकिन अंततः सारी पार्टियां इसमें किसी को भी क्लीन चिट देने के लायक नहीं है। टिकट का बंटवारा भी जातीय आधार पर करती हैं, अभियान भी उनका अपने हिसाब से चलता है। जिसके खांचे में जो सेट करे, बीजेपी को अगर राम मंदिर दे रहा है तो वो ठीक है, अगर उनको इंडिया गठबंधन को मुस्लिम आरक्षण से अगर लाभ मिल रहा है तो वो कर रहा है। तो यह कोई किसी को आरोप नहीं लगा सकता, कोई किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता। कुल मिलाकर शुद्ध रूप में अगर कहें, पूरे चुनाव को अगर देखें तो सभी पार्टियों ने जमकर झूठ बोला, इतना ही कहा जा सकता। ठीक है। एक अनुभवी रिपोर्टर का विश्लेषण है जो विकास जी कह रहे हैं। लेकिन उत्कर्ष, बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के कुनबे को थोड़ा बड़ा किया। जो सहयोगी नाराज होकर चले गए थे उनको दोबारा अपने साथ जोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार का चुनाव इस बार किस तरीके का है, खासकर तब जबकि नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है कि आज वहां हैं, कल कहां होंगे। और दूसरी तरफ आरजेडी के सामने किस तरीके की दिक्कतें हैं? क्या परिवारवाद का जो टैग लगा हुआ है उससे कुछ मुश्किलें बढ़ी? बिल्कुल, देखिए, जहां तक बात आरजेडी की होती है तो आरजेडी के पास खोने के लिए कुछ नहीं, क्योंकि इससे पहले 2019 की बात की जाए तो एक भी सांसद लोकसभा में आरजेडी के पास नहीं थे। वहीं अगर दूसरी तरफ बीजेपी के फैक्टर की बात की जाए तो बीजेपी जरूर नीतीश कुमार के साथ है इस बार, लेकिन नीतीश कुमार के साथ आना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी परेशानी का सबक जरूर नजर आ रहा है। देखिए, इससे पिछले बार 40 में से 39 सीटें जो है वो एनडीए गठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार करीब 5 सीटें जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा जेडीयू, उसके बाद बीजेपी की सीटें हैं। देखिए, कई 5 सीटों में अगर बात की जाए तो 3 सीटें 7वें चरण में ही वहां पर मतदान हो रहा है, जहानाबाद, काराकाट, इसके अलावा बात किया जाए बक्सर। ये 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो बीजेपी और एनडीए गठबंधन को होने वाला है। देखिए, 40 सीटों को लेकर जो बिहार लगातार सवाल खड़ा करता है, जहां पर प्रधानमंत्री ने 400 पार की बात तो की थी, लेकिन उस 400 पार में 40 सीटें जो है वो बिहार की भी थी। लेकिन अब जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, कहीं ना कहीं एनडीए को एक बड़ी परेशानी जरूर होगी। 35 सीटों पर अमूमन ये अंदाज लगाया जा रहा है कि 35 सीटों से ज्यादा एनडीए गठबंधन को नहीं मिलेगा। वहीं तेजस्वी यादव का इस बार खाता खुलते नजर आ रहा है और सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अगर बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी नजर आ रहे हैं। या तो पूर्णिया में पप्पू यादव की बात की जाए, इसके अलावा काराकाट में पवन सिंह की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं निर्दलीय फैक्टर भी इस बार बिहार में, हालांकि तेजस्वी यादव ने अपने प्रचार से प्रभावित जरूर किया है, कहीं ना कहीं इस बार एक बड़ी परेशानी। 250 से ज्यादा चुनावी रैलियां की हैं तेजस्वी यादव ने, तब जबकि वो लगातार अस्वस्थ भी नजर आ रहे